नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसमें आपको, जैसा आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, तो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो समय आपने जो पैसा दिया, जितना भी आपने जो टोकन अमाउंट दिया या आपने जो पहले ईओआई वगैरह दिया, तो उसमें आपको कितने टाइम बाद कितना रिफ़ंड मिल सकता है, आज हम उस बात पे चर्चा करेंगे। तो जब हम प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो हम प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं। कभी का ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी देखने गए, हमें पसंद आ गया और हमने वहाँ पे टोकन अमाउंट दे दिया। कुछ ऑफ़र चल रहा है, जैसे अभी अक्षय तृतीया के बहुत ऑफ़र चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ बहुत सारी जगह पे अलग अलग ऑफ़र्स चल रहे होते हैं। कभी गुड़ी पाड़वा का ऑफ़र है, कुछ अक्षय तृतीया का ऑफ़र है, कुछ मार्केट में सर्च नहीं किया, आप प्रॉपर्टी देखने गए, आपको पसंद आ गया प्रॉपर्टी और आपने वहाँ पे टोकन अमाउंट दे दिया। लेकिन अब घर आते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बताते हैं और बाद में उनको कुछ ऑब्जेक्शन होता है, उनको लगता है नहीं, तुमने गलत जगह पे गलत डिसीज़न ले लिया है। तो हमें क्या होता है, हम जा कर के फ़ोन करते हैं डेवलपर को कि नहीं, मुझे अभी मेरा वो जो डिसीज़न था, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डाल रहे हैं, आपका लोन नहीं हो रहा है या आपके फैमिली मेम्बर्स उस प्रॉपर्टी लेने में एग्री नहीं है, उनको कुछ लोकेशन का इशू आ रहा है या उनको कुछ प्रॉपर्टी वो पसंद नहीं आया है, तो वो जो आप कैंसिलेशन में डालते हैं ना प्रॉपर्टी, उस टाइम पे आपको कितना रिफ़ंड मिलता है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और वो रिफ़ंड बिना डिडक्ट किए कैसे मिल सकता है होता है। जब आप बुकिंग फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्लोज होते हैं जिस पे लिखा होता है ऑलरेडी कि इतने टाइम तक आप बुकिंग का जो कैंसिलेशन है, इतना पैसा आप रिफ़ंड ले सकते हैं, इतने टाइम तक आप रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर जब बिल्डर है, अगर वो मना कर देता है, जैसा आपको बुकिंग किए हुए 1 महीना हो गया, उसके बाद आप कैंसिलेशन में डाल रहे हैं, या कुछ लोग तो होते हैं कि एग्रीमेंट के जस्ट पास पहुंच जाते हैं, उसके बाद है वो नहीं लेना, या कुछ रीज़न हो जाता है, कुछ घर पे इमरजेंसी आ गई, कुछ लोन नहीं हुआ किसी का, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डालना पड़ता है। तो जो हमने पैसा दिया, अब अगर किसी बिल्डर को, जैसा एज अ टोकन अमाउंट जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, जो भी हमने यूनिट सिलेक्ट किया है, मान लीजिए उसका जो वैल्यू है 80 लाख है, तो 80 लाख का जो 10% होता है, 10% हमें एज अ टोकन अमाउंट देना होता है। तो मतलब 8 लाख तो हमने वहाँ पे एज अ टोकन अमाउंट दे दिया। तो अभी 8 लाख का कितना पैसा डिडक्ट होके हमारे पास आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा आपने 8 लाख का टोकन अमाउंट दिया और आपने विद इन 15 डेज़, आपने आज बुकिंग फॉर्म भरा, उसके 15 डेज़ के अंदर ही आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेना है, वो वाला आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो जो बिल्डर है वो बिना एक भी पैसा डिडक्ट किए आपका पूरा पैसा आपको रिफ़ंड करेगा। और अगर आप 15 डेज़ से 30 डेज़ के बीच में अगर आप प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डालते हैं, जो आपने यूनिट सिलेक्ट किया, 15 डेज़ से 30 डेज़ के बीच में अगर आप कुछ कैंसिलेशन के लिए बोलते हैं, तो वो आपका 1% पैसा कट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर रेरा रूल, अगर आप 15 डेज़ में प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डालते हैं तो आपका एक भी पैसा डिडक्ट नहीं होता है। बट 16 डेज़ से लेकर 30 डेज़ तक अगर आप कुछ प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डालते हैं तो आपका 1% पैसा डिडक्ट होता है। वैसे ही अगर 31 डेज़ से लेकर 60 डेज़ तक आपने कुछ प्रॉपर्टी, मतलब आप गए, आप 1 महीना आपने सोचा, बात किया, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ भी रीज़न है, बट आपका लोन नहीं बैठा, 2 महीना बीतने वाला है, तो विद इन 60 डेज़ अगर आप प्रॉपर्टी कैंसिलेशन के लिए डालते हैं, आप बोल देते हैं बिल्डर को, अभी 2 महीना पूरा नहीं हुआ है, बट आप बिल्डर को बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लेना है, मुझे ये प्रॉपर्टी कैंसिलेशन में डालना है, आप मेरा पैसा रिफ़ंड कर दीजिए। तो बिल्डर वो जो 8 लाख रुपए दिए हैं, 8 लाख का जो 2% होगा, 2% कट करके वो बाकी का जो पैसा होगा वो आपको रिफ़ंड कर देंगे। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करते हैं, आपका पैसा रिफ़ंड नहीं करते हैं, तो आप रेरा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आजकल के बायर्स बहुत समझदार हो गए हैं, तो दोस्तों आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके बिल्डर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर देनी चाहिए कि इस तरह से मैंने प्रॉपर्टी बुक किया था, बट अब मुझे कैंसिलेशन में डालना है तो मेरा पैसा रिफ़ंड नहीं हो रहा है। तो रेरा से आपको पूरी हेल्प मिल जाती है। पहले क्या होता था ना, जब तक रेरा नहीं था तो कुछ भी हो जाता था, लेकिन 2017 के बाद अभी ऑल ओवर इंडिया में रेरा आया। मुंबई में जैसे महारेरा है, ऐसे अलग अलग सिटीज़ का रेरा अलग अलग है। अगर हम जयपुर साइड की बात करें तो वहाँ जेडीए है, अभी मुंबई की बात करें वहाँ पे महारेरा है। ऐसे अलग अलग सिटीज़ का जो रेरा है, आप रेरा में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, आपको आपका जितना पैसा
अगर कुछ कट होके आने वाला है तो बाकी का पैसा बिल्डर को आपको रिटर्न करना ही होगा। ऐसा आपने कहीं बुकिंग लिया है और कैंसिलेशन में डालना है तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर इसके बाद अगर आपने कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दिया है, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उस टाइम पे आपने कुछ पैसा भी भर दिया, तो उसमें जो डिडक्शन होने वाला है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है, या जो आपने चार्जेस उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस तो आपके कट होंगे, लेकिन बाकी का पैसा आपको रिफ़ंड हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे टिप्स के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।